कैसी ये संस्कृत, कैसी ये सभ्यता। देश देशांतर के आए महिपाल जहाँ, एक से एक वीर सुभट बलवान जहाँ। किसी ने ना विरोध किया सीता स्वयंवर का, ना ही कोई विरोधी बना अजगौ के कर्षण का। मानव की कौन कहे यहाँ बैठे हैं देवता, कैसी ये संस्कृत, कैसी ये सभ्यता। ज्ञानियों में श्रेष्ठ गुरुशंकर के भक्त हो, तुम भी तो हो शैव। जनक भी हैं शैव और तुम भी तो शैव हो। नाते शैवत्व के सीता पुत्री हमारी है, इसलिए ये जनक की मर्यादा नहीं, मर्यादा हमारी है। विरोध कर पुत्री के पारे ग्रहण में कर रहे हो सर्वे शैवस्य बांधवा के सिद्धांत की हत्या। कैसी ये संस्कृति, कैसी ये सभ्यता। रावण प्रथम सभ्यता सीखो। जहाँ जहाँ तुम जाते हो प्रलय भवंडर बन जाते हो। प्रत्येक धर्म संस्कृति की मर्यादाओं से टकरा जाते हो। सोचो, जिस पर गिरकर उतर दरी से हम सब ने जन्म लिया है, जिसका खाकर अन्न सुधा समीर पिया है, उस धरती से हम सबका है माँ बेटे का नाता। उसकी रक्षा का रावण दायित्व तो हम ही पर आता। हम वीर धरा के वासी हैं, हम बल वाले कहलाते हैं। प्राणों को लिए हथेली पर इस मातृभूमि पर आते हैं। अपने रहते धरती माँ की बेटी का यदि अपमान कराया जाएगा तो निश्चय समझो लंकापति अब महानाश हो जाएगा। तुम तो इस युग के सबल सजेता हो, इससे जनक तुम्हारा मंगलमय जीवन बने मानवता का उद्घोष। साधना पंथ चले निर्वाध ज्ञान का होवे अक्षय कोश। मिथिला का ये स्वर्णिम रूप जिसे लगकर ये स्वर्ग महान। नमित धूमिल सा वैभवहीन मलिन सा लगता है दिनमान। चिंतन दर्शन का द्वैत भाव कूटस्थ ब्रह्म का सूक्ष्म रूप। प्रत्यक्ष हुआ तुम में आकर हे धन्य धन्य मिथिलेश भूप। वैभव विराग का सम्मेलन कृतकृत्य हुआ तिरहुत प्रदेश। बलिहार हो रही मानवता सुस्वस्त स्वस्थ मैथिल नरेश। प्रभु महाकाल शिव मृत्युंजय भगवान शंभु के भक्त प्रखर। कवि मिश्र धन्य तव दर्शन पा ये प्रध्वनित हो रहा नीलांबर। सीता ले जयमाल करों में वर की खोज कर रही होगी। मंद मंद गति से धरनी पर अपने चरण धर रही होगी। हेमतार ग्रंथित चूनर में शत शत चंद्र चमकते होंगे। सर्वत्रित उत्स्वश सुषमा के सुस्मित सुमन महकते होंगे। अंशुमाल जिनके चरणों की करता होगा पहुनाई। आज जनक की राजसभा में गूंजी होगी सहनाई। मलया नील सी सुरभ समीरण संबर सरिस्त रही होगी। सीता ले जयमाल करों में वर की खोज कर रही होगी। नमस्कार, आप हैं कानपुर की रामलीला शैली के ख्याति प्राप्त वाणासुर अभिनेता रहे यश शेष पंडित महेश कुमार मिश्र। एचएएल कंपनी से सेवानिवृत्त पंडित महेश कुमार मिश्र ने सन 1965 में मित्र मंडल प्रेमनगर की धनुष यज्ञ लीला से वाणासुर का अभिनय प्रारंभ किया था। तब आपकी आयु लगभग 24 वर्ष थी। अभिनय प्रारंभ करने से पूर्व मिश्र जी ने विभिन्न पुस्तकालयों में जाकर रामचरितमानस के इस छोटे से पात्र के बारे में वृहद जानकारी जुटाई थी, जिसमें प्रमुख भूमिका अति प्राचीन ग्रंथ दैत्यवंश महाकाव्य की रही। ये ग्रंथ आपको कानपुर के मारवाड़ी पुस्तकालय से प्राप्त हुआ था। इसी ग्रंथ के आधार पर मिश्र जी ने अपने अभिनय की पांडुलिपि तैयार की और वाणासुर नामक लघु पात्र को धनुष यज्ञ के मंच पर वृहद रूप में प्रतिष्ठित करने में पूर्ण सफलता प्राप्त की। उसके बाद ही रामचरितमानस की मात्र 2 चौपाइयों में सिमटा एक पात्र धनुष यज्ञ लीला का प्रमुख पात्र बनकर उभरा। अभिनय संबंधी गीत कविता आदि की रचना करने की प्रेरणा आपको अपने कवि हृदय पिता यश शेष पंडित व्रज किशोर मिश्र एवं बड़े भाई यश शेष पंडित विजय कुमार मिश्र से प्राप्त हुई थी। जनपद कानपुर देहात के ग्राम मैथा के मूल निवासी पंडित महेश कुमार मिश्र के पूर्वज किसी कालखंड में शिवली के निकट दिलीप नगर में जाकर बस गए थे। अतः महेश जी को लोग दिलीप नगर का ही मूल निवासी जानते हैं। मिश्र जी के जन्म के कुछ वर्ष बाद ही आपकी माताजी का देहावसान हो गया था। तब आपके पिताजी कानपुर शहर में अध्यापक थे। अतः महेश जी का बाल्यकाल
और शिक्षा दीक्षा पिताजी के सानिध्य में कानपुर में ही पूरी हुई थी। आईआईटी से मैकेनिकल का डिप्लोमा पूरा करने के बाद आप पहले एयरफोर्स और फिर एचएएल में सेवारत रहे। सन 1992 में हनुमान मंदिर किदवई नगर के मंच पर पंडित महेश कुमार मिश्र ने अंतिम बार बाणासुर का अभिनय करके रामलीला से संन्यास ले लिया था और बर्रा विश्व बैंक में आवास बनाकर रह रहे थे। 21 अक्टूबर 2016 को आपने इस संसार को भी अलविदा कह दिया। प्रस्तुत है ख्याति लब्ध बाणासुर अभिनेता रहे पंडित महेश कुमार मिश्र से उनकी अभिनय यात्रा तथा रामलीला के विभिन्न संदर्भों पर 23 जुलाई 2016 को हुई विस्तृत बातचीत। मेरा पूरा नाम जो है महेश कुमार मिश्रा जी। पिताजी का नाम श्री बृजकिशोर मिश्रा स्वर्गीय है जी। और मूल निवास कहाँ का है? मूल निवास मेरा मैथा है। प्रॉपर मैथा? प्रॉपर मैथा है, लेकिन चूंकि बाबा के ससुराल थी बसेन दिलीप नगर के पास जी, तो वहीं के सब लोग रहने वाले हो गए, तो फिर दिलीप नगर को कहे जाने लगे। वैसे मूल हम मैथे के हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। मैथा का ये मुझे भास्करन तालाब वगैरह है जी, ये हम लोगों की प्रॉपर्टी रही है किसी जमाने में। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, मैं वहीं वहीं बचपन? हाँ, बचपना तो हमारा सब शहर में गुजरा, क्योंकि पिताजी हमारे थे जिला बोर्ड के टीचर। अच्छा अच्छा। उन्हीं के साथ हम, माता जी मेरी थी नहीं, हम हाँ। 2.5 साल के थे तभी माता जी नहीं रही, अरे अच्छा। तो वो पिताजी के साथ ज़्यादातर रहा करते थे। जी। तो वही बचपना तो उन्हीं के साथ, जहाँ वो जाते थे वहीं हमें रहना पड़ता था। वहीं उन्हीं के साथ पढ़ाई लिखाई होती? हाँ, टीचर थे तो पढ़ाई हाँ। लिखाई भी होती रहती होगी उसी ढंग से। इसके बाद यहाँ कानपुर में आए जी। तो डीएवी में जो है से मैंने वो एर्थ किया है, आरके मिशन से हाई स्कूल और इंटरमीडिएट किया है। जी। और इसके बाद जो है बाकी IITI करके चले गए थे। पहले हाइडिल में भर्ती हुए थे। जी। हाइडिल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोखराया में हुए जी। कालपी। इसके बाद से आ गए यहाँ एयरफोर्स में। एयरफोर्स में रहे आप? हाँ, तो यहाँ 3-4 साल के बाद हमारा जो है कन्वर्सन लेके हम HAL में हो गए थे। अच्छा। एज ए टेक्नीशियन थे। जी जी जी। और बचपन में क्योंकि रामलीला के शौक देखने का था, ड्रामा और रामलीला देखने का शौक था, जी। तो देखने जाया करते थे। जी। तो रावण बाणासुरी में केवल हम यही देखा करते थे, क्योंकि मंडलाधीश लोग बनते थे रावण ज़्यादातर, और बाणासुर उनके यहाँ जो काम करता था तो उसके यहाँ जो पात्र जो थे होते वही करते थे। जी। तो रावण बाणासुर को ऐसे डांट देता था कि जैसे मालूम पड़ता कोई चपरासी हो उनके घर का या नौकर हो। अच्छा। वो हमको बुरा लगता था देखने में। जी। तो भगत तो खैर कुछ नहीं, बात ही नहीं। अब भारत ही रामलीला हो रही होने देते। आपकी शुरुआत कब से हुई? मेरी शुरुआत जो है सन 1965 में जी। मैंने प्रेम नगर में जी। ये जो है इनका मित्र मंडल इनके है ना, वहीं से शुरू की है। मित्र मंडल? अरे ये प्रेम नगर में एक है, रामलीला हुआ करती थी मित्र मंडल वालों की तरफ से। अच्छा अच्छा अच्छा। प्रेम वहीं से शुरुआत की है जी। वहीं लोग हमें मित्र लोग हमको लेके गए जी। कि लो यार जी। यहाँ से शुरू करो। तो तैयार, तो वही तैयारी हमने केवल इसीलिए की थी, बाणासुर की ही? बाणासुर की ही जान के। हाँ। क्योंकि पंडित कन्हैयालाल जी ने एक बार ऐसे ही कमला नेहरू पार्क में जी। हम देख रहे थे, तो ये कृपा शंकर जी जो है ना त्रिपाठी जी। ये बने थे बाणासुर। जी। तो इन्होंने जो है उस समय बोला यही कहने के इन बातन भाटन का भाव मोर हो रही है। तो कन्हैयालाल जी ने डाला हट नालायक कहीं का, ये वर्ड थे उनके। अरे कन्हैयालाल जी के, तेरे यहाँ भाटों के यहाँ के मुँह लगने वाली बात होती है, मैं मेरे यहाँ नहीं होती। तब हमको बुरा लगा, कुछ ज़्यादा फील किया। अलग कृपा शंकर जी तो मास्टर थे? हाँ हाँ, मास्टर कृपा शंकर जी मानो वहाँ चाचा दो मित्र जो ये थे योगेंद्र जी, इनके चाचा जी हैं जी। अच्छा परिवार हम जानते हैं, परिवार सब जाते जी जी जी। तो फिर आपने गुरु किसको बनाया? हमने गुरु अभी तक किसी को नहीं बनाया है, सब सुन करके इस तरह शुरुआत किया? बस सुन के नहीं, हम खाली। इसके बाद मैंने लाइब्रेरी ढूंढनी शुरू की। अच्छा। ये बाणासुर है क्या चीज़? जी।
सबसे पढ़ने से पहले मैंने सबसे पहले शुरुआत ये शुरू की कि ये बाणासुर चीज़ क्या है, जी जिसको ये लोग सब डांट के भगा दिया करते हैं। जी तो ये आपकी मारवाड़ी लाइब्रेरी, गया प्रसाद लाइब्रेरी, यहाँ जितनी भी हमको इसके बारे में ये इसकी जो मेथोलॉजी वाली है साहित्य। हिंदू साहित्य में मैं उनसे कलेक्शन शुरू किया। तो उसमें बाणासुर का साहित्य मिला आपको? हाँ, एक हमको एक किताब मारवाड़ी में मिली थी, दैत्यवंश महाकाव्य। अच्छा। तो वो चूंकि इस जर्जर हालत में था कि उसके पन्ने अगर जरा छुओ तो हट जाते थे, दोबारा फिर दर्शन नहीं हुए उसके बहुत हमने, और उसी से मैंने सब कुछ देखा और वहीं से छांटना शुरू किया। ये किसका लिखा हुआ था दैत्यवंश महाकाव्य? ये पता नहीं किसे, चूंकि पुराना था ना। अच्छा। हाँ, जी। बहुत पुराना था जी। तो वही ढूंढ के उसी से मैंने सब ये खोज निकालनी शुरू की है, और वही उसी से ढूंढा। तब जब उसमें हमने ये पढ़ा जी। तब देखा, हम कहा ये तो बाणासुर तो जो के आगे रावण तो कुछ है ही नहीं जी। तब हमने जो है उसके बाद हमने अपना जो है अपना स्वतः लिखना शुरू किया। गीत कविता सब स्वतः लिखे सब आपने? स्वतः लिखना शुरू किया, और लिखने के बाद पहली बार मैं सन 1965 में प्रेमनगर में मैंने प्रोग्राम किया था। पंडित वंश गोपाल शुक्ला जी होते उस समय थे ना, जी। उन्हीं की मंडली लगी थी। रावण कौन बना था? रावण मिस्टर कोई प्रेम थे वो समय। अच्छा। तो हम तो पहली बार उतरे थे तो हम भी ज़्यादा जानते भी नहीं थे। अच्छा अच्छा उस अच्छा। समय ये आपके इनके सिंटे के पिताजी राधा किशन जी, जी। इन्होंने ही सबसे पहले हमारा मेकअप किया था। अच्छा। पहला मेकअप उन्हीं का है। अच्छा, तो ये थे उस जगह पर? हाँ, जी। ये वहाँ थे जी। उस समय। इनकी बाणासुर में सबसे टॉप मोस्ट यही चल रहे थे। अच्छा। पंडित कन्हैया, ये तो कृपाशंकर जी वगैरह तो उनमें रहे, मंडली में यही अच्छे चल ये अच्छा, इनका नाम हो गया था थोड़ा सा। हाँ, इनका नाम था उस जी। समय। तो आपके अनुसार बाणासुर, अच्छा वो जो उम्र क्या थी आपकी उस समय जब शुरू किया था आपने? ये 1965 हमारी करीब करीब वही हुई कि 24-25 साल थे। 24-25 साल। 24 साल। सर्विस लग गई होगी आपकी तब? हाँ, हम सर्विस में ही थे, सर्विस से ही थे, वहीं दोस्ती में ही लोग हाँ। प्रेमनगर के रहने वाले साथ में नौकरी करते थे। जी जी जी। तो उन्होंने ही उकसा दिया। पहले 1-2 बार शिवली में राम का पाठ अभिनय किया है। अच्छा अच्छा अच्छा। हम वही शिवली जो है रामलीला देखने जाते थे। पंडित मुंशीलाल जी जो है ना, ये शलभ जी, जी। ये हमारे टीचर रह चुके हैं। अच्छा, इन्होंने आपको पढ़ाया है? हाँ, इन्होंने हमको पढ़ाया है। राजा राम सरस्वती विद्यालय में शाम को कोचिंग लगती थी, जी। उसमें हम पढ़ते थे हाई स्कूल में, तो इन्होंने हमको पढ़ाया है। जी। तो इसी उससे तो हम वहाँ देखने, और इसके बाद वहीं शिवली में मेरी हो गई ससुराल। तो बचपन में भी हम श्री राम बनसटी एक गांव था, वहाँ पिताजी पढ़ाने गए थे, तो वहाँ राम आम का अभिनय ऐसे करते थे बचपन बच्चों के साथ में। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब वो अभिनय के गुण थे शुरू में ही? हाँ, तो वही करके फिर उसके बाद वहाँ शिवली में 2 बार राम बने। जी। उसके बाद यहाँ इन लोगों ने उसका उत्साह दिया, बाणासुर का क्या क्या का बनो। हम कहा यार रावण तो सब बनते हैं, हमने देखा बहुत, मैं बाणासुर बनूंगा। जी। यही सीट कमजोर है थोड़ी सी है? हाँ बस जी। यही सीट हमें कमजोर लगती, इसलिए मैंने तो बाणासुर का अभिनय छोड़ा था। जी। और उसी को चरितार्थ करने के लिए, ताकि एक बार हम कम से कम कानपुर में बाणासुर का भी पद स्थापित कर दें, जी। यही मेरा मूल उद्देश्य था। वो मैंने कर लिया, मेरा पूरा हो गया। अच्छा, तो आपके हिसाब से बाणासुर क्या है? रामचरितमानस में बाणासुर की क्या भूमिका है? राम कथा में? देखिए, रामचरितमानस के हिसाब से देखा जाए तो कोई भूमिका नहीं है जी। न रावण की, न रावण बाणासुर की तो कोई भूमिका ही नहीं। जैसे आए और चले गए, बस उसमें केवल इतना ही है, धनुष के प्रकरण में बस। हाँ। ये तो केवल ऐसा है, ये जो नवरस बनाए गए, धनुष यज्ञ एक ऐसा यज्ञ बना है भाई, ये लीला बनाई गई है जी। जिसमें नवरस प्रधान है। जी। ये तो आप खुद स्वयं जानते होंगे। जी। नवरस प्रधान है इसमें। जी। इसमें वीर रस के 2-3 खंड कर दिए गए हैं। जी। पहला खंड तो वीर रस का रावण बाणासुर से ही शुरू हो जाता है। जी। दूसरा वीर रस आप लोगों का लक्ष्मण परशुराम, तो ये 2 वीर रस के खंड जो है बहुत मुख्य है। जी। इनको समझ, इसीलिए वह भूल गया जो है। और ये तो बनाया गया है वीर रस को, बने पहले श्रृंगार दिखाया है, हास्य रस भी दिखाया है, फिर करुण रस दिखाया है, इसके बाद तब वीर रस लेके आए हैं।
तो रावण ये बाण मतलब नए कथाकारों का जो है अपना नए नाट्यकारों का ये रहा है प्रयोग की एक रावण बाणासुर का संवाद बीच में हाँ, शुरू ये उन्हीं लोगों का दिया हुआ है। जी एक सुमति मनोरंजन नाटक आया, किताब पढ़ी, हमने पढ़ी थी पहले, जी ब्रह्मस्वरूप द्विवेदी बीरेश औरैया वाले नहीं है। हाँ बिल्लौर वाले हाँ, बिल्लौर औरैया के थे, औरैया के जो पहले लक्ष्मण का अभिनय किया था, हाँ उनकी लिखी हुई एक किताब थी वही, और एक सुमति मनोरंजन नाटक, इन्हीं से थोड़ा बहुत पढ़ा करते रहते, तो ऐसे ही बचपन में उनकी से किया करते थे रामलीला जी बचपन में बच्चों के साथ में। तो वो अच्छा राम कथा में पूरे चरित्र में जो रामचरित मानस उसमें तो बाणासुर का कोई रोल रहा नहीं बाकी आगे पीछे कहीं नहीं, कहीं कोई रोल, पूरी रामायण में केवल रावण बाणासुर का केवल 2 ही 3 चौपाई है जी। एक तो वही है, तो ये तो उसमें ही बोला जाता है कि वही सवही को समझो हाँ, बल विक्रम परिमाण, जी सभा मत देता ही समय आए रावण बाण। जी जी ये तो केवल छेपक टाइप का बनाया गया है, जी 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 कोई उसमें है नहीं रामायण में। जी हालांकि ज्वाला प्रसाद जी की जो रामायण उसमें कुछ रावण बाणासुर के संवाद देखिए, लिखे रामायण तो एक ही, ये रामायण बात दूसरी है जी रामचरित मानस बात दूसरी है। जी 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 मानस में कहीं नहीं है, हाँ मानस में नहीं है ऐसे तो एक उसमें है, तो एक कई जगह है कि एक रामायण हमने पढ़ी थी जिसमें रावण जिस समय वहाँ गया है बलि के पास पाताल में उनको छुड़ाने के लिए कि चलो, और वहाँ पर उनसे कुंडल उठवाया है, रावण नहीं उठा पाया है जी तो उसमें वही लिखा है, तुम हो निस्वतुन कह लीजिए चल मई लोग राज जब कीजिए, रावण को बोलता है उनसे। जी तो बलि उनसे बोलते हैं वहीं पे कि ये जो सामने पड़ा हुआ है इसको उठाओ, जो नहीं उठा पाया वो कुंडल लिए था हरणा कश्यप का, तब वही उसमें वो भी एक रामायण में ही है। अच्छा कि ये भूषण अंगन धारे, ते सब गए एक क्षण मारे, थे भवन जाओ निज लंका, और मैंने ऐसे भूल गए तो सब हाँ विस्मित है कि बहुत दिन हो गए जी जी मंच पे कह रही है। आपने लगभग अपनी कविताएं काफी सारी लिखी हैं अपने खुद बनाए हमने अपना खुद का ही अपना है जी, किसी दूसरे का नहीं। कोई एक कविता जो आपको ज्यादा सबसे पसंद हो, आपकी अपनी जो बोलने का प्रयास रहता हो कि ये मंच पे बोलेंगे हम, कुछ 4 बोल उसके याद हो अगर तो? कौन सी बोले, हमें तो समय प्रिय है, जैसे वो एक तो यही समझ सबसे प्रिय जो है अब कुछ समझ में नहीं आ रहा कौन सी समझ। चलिए खैर, और अच्छा रामलीला का इतिहास अगर कोई कुछ बताएं, कहाँ से कानपुर की रामलीला शुरू हुई, कुछ है जानकारी आपको? इसकी तो जानकारी बाबा नहीं है, उसे ज़्यादातर ये आपके हम देहाती क्षेत्र हम लोग जो है ना, यही क्षेत्र है अपना। शिवली जो है वो तो मेन गढ़ माना जाता है जी, पंडित शिवदत्त लाल जी का, जी जी जी, ये मेन माना जाता है गढ़ वही जी जी शिवदत्त लाल जी वाला जी। और उधर ही वहीं चूँकि बंशीलाल जी त्रिपाठी वो भी वहीं के, तो ये जो है ज़्यादातर वही क्षेत्र ज़्यादातर माना जाता है। इसके बाद पंडित शिव प्रसाद त्रिपाठी एक हुए थे जनक अभिनेता, बहुत अच्छा अभिनय करते थे। शिव प्रसाद त्रिपाठी, शिव प्रसाद त्रिपाठी कहाँ के थे ये टोड़कापुर के जी। उन्होंने भी जो है जनक का अभिनय अच्छा किया बहुत। शलभ जी के बाद जो है जी तार्किक अभिनय अगर किसी के पास था जी तो पंडित शिव प्रसाद जी के पास था। अच्छा, आपकी जो तैयारी में कविताओं का उस समय प्रचलन रहा, फिर बाद में तर्क वितर्क भी रावण बाणासुर में खूब आ गया। वो तो तर्क वितर्क इसलिए आ गया जी कि अब जब जो चीज़ें जैसे पुराने लोग जो बनते थे हमारे साथ में जी, और कोई मंडली वाला बन गया और वो अगर बना तो वो उठ पटांग बोलना शुरू करता, तब वो तर्क शुरू हो जाता है जी, अब उसी में ही तर्क हो जाता। और इसके बाद तर्क तो इस बात के लिए कि अब जब जैसे हमारे साथ में सबसे पहले तर्क तार्किक रावणों में सबसे बेस्ट रावण अगर हमने किसी को छाटा था जी, शायद वीर ठाकुर वीरेंद्र सिंह, जी, जिसको वास्तव में रावण के बारे में बहुत कुछ ज्ञान था। कहाँ के थे वीरेंद्र जी? ये कांथा के रहने वाले थे, उन्नाव जी। यहाँ अभी भी इनका मकान है, बेचारे नहीं रहे, इंतकाल हो चुका उनका। अच्छा अच्छा अच्छा। लेकिन सबसे बेस्ट रावणों में तर्क के राम मामले में उनके साथ आपका बढ़िया संवाद होता था? संवाद तो माने वो तर्क के मामले, हाँ हाँ, ज्ञान जिसको कहते हैं वो उनको था। हाँ,
वैसे तो ज्ञानी थे, ज्ञानी मिले ज्ञान थोड़ा हुए, जी और ज्ञानी थे मूर्ख मिले तुरंत लड़ाई हुए, रावण मारा धर्मार्थ, तो ये है। हाँ हाँ जी 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 जी, ये खूब कविता लोग बोलते हैं बीच बीच में। ये हमें ने शुरू की। अच्छा हाँ ये समय अपना छोड़ा है हमने ये। हम्म तो निशी जो है अपने निशिकांत आपके, हाँ हाँ ये हमारा भांजा है। जी तो ये ज़्यादातर घूमा करता था, तो बोले मामा कब छोड़ोगे, कब हम जाएं, कल हो तुम्हारे लिए छोड़ दिया। तो हमने थोड़े दिन रावण का भी हमने शुरू किया। आपने? हाँ अच्छा किया है बहुत दिन, और इनको छोड़ के चिंटे के साथ भी बने जी। हैं, निशी के साथ भी बने हैं, और भी कई लोग ऐसे ही गए उनको करके आके। और इसके बाद आखिर ये आपका हनुमान मंदिर जो है किदवई नगर, जी। वही अंत किया हमने 92 में। 92 में बंद कर दिया था। तो बंद क्यों कर दिया था, जल्दी बंद कर दिया? नहीं, अब ये जवाब दे जाती तो दूसरा रामलीला में थोड़ा घिना पड़ जाता हो गया। अच्छा ये जो है नाच लीला ज़्यादा हो गई थी, जी। इसलिए हमको इससे हेट हो गई। तो आपका चूंकि एक वरिष्ठ स्थान रहा रामलीला में, कला क्षेत्र में, और एक बड़ा नाम भी रहा, तो उस नाते कभी इस पर आपने चर्चा नहीं की कि इसको सुधारने के लिए कुछ कहीं से कुछ प्रयास अब किया हम जाए? हमारे देखिए अकेला चना कहाँ बाहर पड़ा है, चूँकि अब हम नौकरी में ऐसा जगह थे जी कि कभी हम यहाँ हैं, कभी बंगलौर चले जाएं, कभी दिल्ली भेज दिए अच्छा अच्छा, जाते ये थे। सारी चीज़ें थी आपके ये साथ? चूँकि हमारी टूरिंग जॉब थी ज़्यादा, जी जी तो ये हम टेक्निकल साइड से थे, इंजन एयरक्राफ्ट इंजन के मैकेनिक थे, जी इसलिए हमका टूरिंग जॉब थी। तो किसको कहाँ संभालते थे। हाँ एक बना था कला संघ, लेकिन अब हम लोग बाहर नहीं चले जाते थे। जी तो अब अच्छा दूसरा, उस समय इतना सहयोग कोई देने वाला भी तो मिलना चाहिए ना। जी जी तो कोई सहयोगी भी नहीं उस समय भी। रामलीला में जैसे आजकल भी प्रचोदन होएगी, वही पार्टी अभी इसको बुलाओ, इसको नहीं बुलाओ, इसको बुलाओ, इसको नहीं। गुटबाजी तो रही है पहले हाँ, से पहले। गुटबाजी तब थी, जी और गुटबाजी शायद अब भी होगी। अभी हाँ अभी हमने हाँ, तो वो तो बंद नहीं हो सकते। अच्छा, तो उस गुटबाजी से ही हम दूर रहना चाहते तो थे। आप शौकिया रहे कि व्यवसायिक भी बनाना पड़ा कुछ दिन इसको? अरे, अभिनय को? नहीं, शौक- व्यवसाय हमने नहीं बनाया, हम तो शौक से थे। जिसने जब बुला लिया तो चले गए? बस हाँ, बस जिसने बुलाया, जी इज्जत से बुलाया गए, जी। बेइज्जती से बुलाया नहीं जाएंगे। तो एक तो अध्ययन होता है, एक कविता रचना होती है। कविता रचने का ये आपको कला कहाँ से प्राप्त हुई? ये मेरे पूज्य पिताजी जो थे, जी ये उन्हीं की देन है। वो हमारे पिताजी और हमारे बड़े भाई दोनों आदमी कवि थे। अच्छा। मेरे पिताजी का नाम ब्रज किशोर मिश्र ब्रजेश है। जी ब्रजेश के नाम से कविता लिखा करते थे। अच्छा। और उन्हीं से ये प्रेरणा हमको मिली थी। कभी उन्होंने भी आपके लिए कुछ कविताएं लिखी, पिताजी ने? नहीं, पिताजी ने कुछ लिखा नहीं है, लेकिन सुना करते थे। तो लिखने की शैली जो है उनसे प्राप्त हो गई वहाँ आपको? उनसे पढ़ा। अध्ययन आपने मैटर प्राप्त हाँ, किया? और अध्ययन तो वैसे भी हिंदी साहित्य के, हम हिंदी ज़्यादा अच्छी थी हमारे। जी और वो पिताजी भी मेरे हिंदी के ही बहुत बढ़िया टीचर थे। पंडित राजाराम शुक्ल राष्ट्रीय आत्मा जो है, जी। ये जो वो भी नहीं रहे, हेड ऑफ हिंदी डिपार्टमेंट इंटर कॉलेज के, जी वो उनका सबका बड़ा दस्त था हमारे ऊपर हिंदी के मामले में। जी 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 तो हिंदी में थोड़ा कमांड था ज़्यादा। जी। अच्छा, एक और चीज़, आपने चूँकि बाणासुर के बाद में रावण का भी अभिनय किया, हाँ, तो आखिरी में सबसे आखिरी अभिनय रावण का ही किया था? नहीं, बाणासुर का। आखिरी तो इन बाण। दोनों में क्या अंतर था? रावण बाणासुर के अभिनय में क्या अंतर अब है? ये तो मैंने किसी दूसरे का अभिनय शुरू किया था। अच्छा रावण का अभिनय में अपना खुद का नहीं था। अच्छा ये तो हम दूसरे जो हमारे साथ बनते थे उन्हीं का कलेक्शन जो यार रटा है और बना जी, करते जी। थे, उसी से करते थे। अच्छा अच्छा, लेकिन आत्म संतुष्टि आपको बाणासुर के ही पार्ट से मिलती? नहीं, वो हमारा अपना था ओन, जी इसलिए उसमें संतुष्टि तो हमें उसी से। जी। नहीं, एक मंच की अनुभूति क्या थी? एक तरफ आप रावण बन के खड़े हैं, एक तरफ कभी आप बाणासुर बन के खड़े हैं। नहीं, तो कोई नहीं, अच्छा, कोई विशेष अंतर नहीं समझ में कोई आया? नहीं। बस अब ये है कि वो तो पॉजिटिव कैरेक्टर था बाणासुर का, और रावण निगेटिव कैरेक्टर के रूप में उपस्थित होता, तो उसमें तो ऐसा है ना, थोड़ी देर अपने दिमाग को अंदर, जी जब मेकअप के ग्रीन रूम में जाते हैं तो अपने को सेटअप करना पड़ता था कि मैं रावण बनने जा रहा हूँ। जी जी। तो बड़ी देर तक दिमाग को सेटअप करके तब रोल करना अच्छा पड़ता था। अच्छा। नहीं तो फिर तो डिफरेंस तो हाँ। फिर तो मंच के ऊपर तो एकदम से आदमी बड़बड़ा जाता है। जी जी तो इसलिए बहुत पहले सेटअप करना पड़ता था कि आज मैं रावण बन रहा हूँ। जी जी जी। ये है। अच्छा, और आपके समय कुछ रावण बाणासुर अभिनेताओं के नाम जो आपके दिमाग में चर्चित रहे हो उस समय के?
अब हमारे ज़माने में तो यही आपके पंडित ये तो है ही है, चिंते के पिताजी, हाँ राधा कृष्ण। यही पंडित राधाकृष्ण जी, और ये कृपा शंकर जी, तो कृपा शंकर जी थे त्रिपाठी, और ये लल्लू जग रावण, लंकेश इनके साथ में एक वो कविलाल, एक चंदेल थे, जी। ये लोग बना करते थे। और भी तमाम बाणासुर थे, सुशील वगैरह के, सुशील निगम है, यही सब लोग थे। तो अच्छा, इस समय जैसे काफ़ी दिनों से एक पेयर का सिस्टम चला कि रावण बाणासुर अपना एक पेयर बना लिए और चलते रहे, आपके समय तो में भी? देखिए पेयर तो हमने भी बनाया है, ऐसा नहीं। जी हमारे योगेंद्र जी जो थे, योगेंद्र त्रिपाठी, जो जी। रावण अभिनेता, जी। इनके साथ हम बहुत दिन तक साथ ये रहे। कहाँ रहते थे? ये योगेंद्र जी जवाहर नगर में, नेहरू नगर में रहते थे। जी 109/86 मकान नंबर था उनका। इनके पिताजी भी परशुरामी करते थे, ये गौरी भगवानपुर के रहने वाले थे। गौरी लक्ष्मी तो हम बहुत दिन से देखा नहीं, इनके पिताजी तो नहीं है उनको। अच्छा अब वही योगेंद्र जी हैं। अच्छा। हाँ, ये राम जी त्रिपाठी वगैरह जो है ना, जी जी। आपके जिनका ये इंस्टीट्यूट चल रहा है समय, ITI नहीं रखते, वहाँ बनी है, देखिए वही चौबेपुर जाते बगैर। जी 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 जी। तो हाँ। ये राम जी वो त्रिपाठी वगैरह सब उन्हीं के खानदानी है, अच्छा अच्छा अच्छा। योगेंद्र जी के। जी हाँ। तो और इसके बाद हमारे पेयर में आए ठाकुर वीरेंद्र सिंह।